पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली और रियाद के बीच निकटता कई गुना बढ़ी है और इसका कारण दोनों देशों के राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई उच्च स्तरीय यात्राओं की संख्या है। अब भारत सऊदी अरब से राजनीतिक या आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक और सैन्य संबंध भी बढ़ाने की पहल शुरू करने जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अगले सप्ताह सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने जा रहे हैं। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान के संबंधों के लिए खतरा है बल्कि उसके अस्तित्व के लिए भी खतरा है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भारत के पहले ऐसे सेना प्रमुख होंगे जो सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा भारत और एक अधिक व्यवहारिक अरब दुनिया के देश के संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में देखी जा रही है। पहली यात्रा के दौरान जनरल नरवणे सऊदी नेशनल डिफेंस कॉलेज को भी संबोधित करेंगे। आज भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग तेल ऊर्जा व्यापार के पारंपरिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसके बजाय अब रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रणनीतिक तेल भंडार, निवेश, पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों पर भी दोनों देश के नेतृत्व अब काम कर रहे हैं। इसी कारण से भारत और सऊदी के बीच मिलिट्री सहयोग में सेना प्रमुख की यात्रा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, सऊदी सहित कई अरब देश भारत से डिफेंस उपकरण खरीदना चाहते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कतर, यूएई और सऊदी अरब सहित खाड़ी क्षेत्र के देशों ने भारत और रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि व्यक्त की है। कोविड-19 के कारण वैश्विक लॉकडाउन के वजह से वार्ता अभी भी प्रारंभिक चरण में है। साथ ही यूएई ने भारत के साथ रक्षा सहयोग समझौते किए हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से यूएई की सेना को गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता किया है। खाड़ी देश मेड इन इंडिया और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली में भी रुचि दिखा रहे हैं। यानी रक्षा क्षेत्रों में इन देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। वहीं भारत लगातार वैश्विक मंचों पर सऊदी अरब का समर्थन कर रहा है। इसी मंगलवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 23 नवंबर को सऊदी अरब के तेल भंडार पर ईरान समर्थित यमनी विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले की निंदा की थी। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक संबंध तब से और बढ़े हैं जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले वर्ष फरवरी में भारत के साथ एनएसए स्तर पर एक व्यापक सुरक्षा संवाद के गठन के लिए और आतंकवाद रोधी गतिविधियों पर संयुक्त कार्यदल की स्थापना के लिए समझौता किया था। अब दोनों देशों के बीच ये सहयोग सैन्य सहयोग तक आ चुका है। ये भारत की विदेश नीति की एक और उपलब्धि ही कही जाएगी। जनरल नरवणे की इस यात्रा से इन संबंधों के नई ऊंचाई पर पहुंचने की आशा है। भारत और अरब देशों के बीच खासकर सऊदी अरब के साथ बढ़ते संबंध पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। एक तरह से पाकिस्तान ने अपने संबंध सऊदी अरब और यूएई के साथ खराब कर लिए हैं और अब भारत के साथ सऊदी के मिलिट्री संबंध होना पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर देता है। अब सऊदी ना तो पाकिस्तान के कहने पर भारत के आंतरिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करता है और ना ही पाकिस्तान का समर्थन करता है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर यही स्थिति देखने को मिली थी। इसके उलट सऊदी अरब पाकिस्तान को जब मन करे लताड़ लगाता रहता है। कुछ दिनों पहले ही उसने पाकिस्तान को दिए गए लोन की भरपाई के लिए पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था। ऐसे में भारत के अरब देशों के साथ रक्षा क्षेत्र और बढ़ते मिलिट्री सहयोग पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें पैदा करने वाला है।